तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप 10 साउथ इंडियन रोमांटिक इमोशनल मूवीज पार्ट 3। इस बार मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट एंड कल्ट मूवीज लेकर आया हूं जो आपको रोमांटिक स्टोरीज के साथ साथ स्कूल रोमांस, सोसाइटियल डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ी बहुत कॉमेडी एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस करने पर मजबूर कर देगी। विद द ब्रिलियंट IMDb रेटिंग ऑल मूवीज 8 and above, so get ready for the South Indian romantic emotional movies countdown part 3. Let's get into the video. मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। नंबर 10 पर आती है लव रेड्डी। ये एक तेलुगु इंडस्ट्री 2025 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी है। ये कहानी है नारायण की। वो अब 30 साल का हो चुका है और उसकी फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती है और उसे कई सारी लड़कियों से मिलवाती है, बट नारायण को कोई भी पसंद नहीं आती और वो चाहता है कि उसे लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो और वो लव मैरिज करे। इतना सोच भी नहीं सकती हो ना, वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये सब होते होते मूवी में कई सारे फनी मोमेंट्स भी आते हैं और फिर एक दिन उसे बस में एक लड़की दिव्या, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, से प्यार हो जाता है। अब वो उसका पीछा करता है बट उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता और जब बता पाता है तो दिव्या के पिता उसके खिलाफ हो जाते हैं और दिव्या की एंगेजमेंट किसी और लड़के के साथ कर देते हैं। बट डिस्पाइट द ऑड्स नारायण कंटिन्यूज टू परस्यू दिव्या, बिलीविंग इन देयर लव, बट दिव्या's फादर रिसोर्टिंग टू वायलेंस सीमिंगली ड्यू टू रिलेशनशिप विद नारायण। अब आगे क्या होता है, खासकर लास्ट के 20 मिनट आपको काफी इमोशनल कर देंगे दोस्तों। द फिल्म एक्सप्लोर्स द प्रिवेलेंस ऑफ ऑनर किलिंग इन द सम सर्टेन रीजन्स, हाईलाइटिंग हाउ अ पर्सनल चॉइस कैन लीड टू ट्रेजिक एंड। आप लव रेड्डी मूवी को विद द रेटिंग ऑफ 8.2 आउट ऑफ 10 आप इसे अच्छी हिंदी डबिंग के साथ प्राइम पर देख सकते हैं। अगली मूवी है दोस्तों कलर फोटो। ये तमिल इंडस्ट्री की 2020 में रिलीज हुई एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। जय कृष्ण एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है विद अ डार्क कॉम्प्लेक्स। उसे प्यार हो जाता है दीप्ति से, जो कि गोरी यानी फेयर कॉम्प्लेक्स वाली लड़की है। मेरे जैसा काला लड़का तुम जैसी गोरी लड़की को प्यार करे, इस पर तो अपने खुद के दोस्ती मजाक उड़ाएंगे। एक बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, एक बोलता है गुलाब जामुन की जोड़ी है। पर समाज उनके रंग के अंतर की वजह से बायस्ड हो जाता है। उधर दीप्ति का एक भाई भी है, रामाराजू, जो कि एक पुलिस ऑफिसर तो है ही बट एक मेन एंटागोनिस्ट भी है, who representing the violence and intolerance of the time। बुरे कर्मों वाला पुलिस ऑफिसर रामाराजू उनके रिश्ते के खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से जय कृष्ण और दीप्ति को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और एक ट्रेजिक मोमेंट के साथ दीप्ति और जय कृष्ण आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी को खुद देखिए। द फिल्म एक्सप्लोर्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय जय कृष्ण एंड दीप्ति ड्यू टू सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द स्किन कलर। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि आज के टाइम में भी ये कुरीतियां एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हमें अक्सर सुनने के लिए मिलती हैं और चाह कर भी हम अफसोस करने के अलावा इनमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। खैर, काफी इमोशनल एंड अ रियलिस्टिक टॉपिक पर बेस्ड मूवी कलर फोटो विद द रेटिंग ऑफ 8.1 आउट ऑफ 10। आप इस मूवी को आहा प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट की गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगली मूवी है दोस्तों हाय नन्ना। ये मृणाल ठाकुर एंड नानी स्टारर एक रोमांटिक ड्रामा तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म है। कहानी है विराज की। अ सिंगल फादर रेजेस हिज डॉटर विद द हेल्प ऑफ हर ग्रैंडफादर। 6 साल की माही अपनी माँ के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहती है और कॉन्स्टेंटली अपने पिता विराज से पूछती रहती है। फिर याचना की एंट्री होती है माही की लाइफ में और वो उसे अपनी माँ की तरह देखने लगती है और जब विराज अपनी बेटी माही को उसकी माँ के बारे में बताता है तब याचना के सामने माही को पता चलता है कि वर्षा यानी कि उसकी माँ याचना ही है उसकी बायोलॉजिकल मदर, बट शी सफर्ड फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया आफ्टर एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हर मेमोरी। और विराज और याचना की पास्ट लव स्टोरी भी साथ में रिवील होती है, जिसमें विराज ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट दैट कॉज्ड याचना एमनेसिया। मूवी में विराज और वर्षा की लव स्टोरी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है दोस्तों। द मूवी एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड द चैलेंजेस ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड alone, ultimately showing the power of love and family। 2024 में रिलीज हुई with the rating of 8.2 out of 10। आप हाय नन्ना मूवी को नेटफ्लिक्स पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं, देखना जरूर।
अगली मूवी है दोस्तों थन्नीर मथन दिनांगल। ये कहानी है जेसन, एक सन की बट ऑनेस्ट 11th ग्रेड स्टूडेंट एंड हिज जर्नी ऑफ स्कूल। उसे कीर्ति नाम की लड़की पर क्रश है और वो उसे बताता भी है, बट कीर्ति उसे कोई जवाब नहीं देती। अब एंट्री होती है एक फेमस पॉपुलर मलयालम टीचर रवि की और अपने जेसन को इनसिक्योरिटी होती है स्टेमिंग फ्रॉम हिज क्रश ऑन कीर्ति, अ टिफ ऑफ हिज सीनियर एंड अराइवल ऑफ अ पॉपुलर टीचर रवि से। रवि सर के आने और क्लास में उनके इन्फ्लुएंस से जेसन को और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। अब जेसन तीन मुश्किलों से घिरा हुआ है। एक तो कीर्ति ने उसको जवाब नहीं दिया, ऊपर से अपने स्कूल के सीनियर से झगड़ा कर लिया और टीचर रवि के जादू से, जो कि उसे इनसिक्योर करता है कीर्ति को लेकर। जेसन अपनी कोशिशों से कीर्ति को थोड़ा इम्प्रेस कर देता है एंड उनके बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन बन जाता है। पर और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उन दोनों के सामने, खासकर जेसन कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ये आप एक इनोसेंट सी स्कूल रोमांस पर बेस्ड मूवी थन्नीर मथन दिनांगल यानी कि वाटरमेलन डेज मूवी आप विद द रेटिंग ऑफ 7.8 अच्छी हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। अगली मूवी है दोस्तों 2024 में रिलीज हुई एंड 2025 में OTT पर रिलीज हुई फिल्म लवर। ये लवर मूवी तमिल इंडस्ट्री की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये कहानी है अरुण और दिव्या की, जो उनके 6 साल के रिश्तों की उलझनों को पोर्ट्रेट करती है, हु आर एट ऑड्स विद ईच अदर्स पर्सनैलिटीज एंड लाइफ चॉइसेस। अरुण एक स्ट्रगलिंग पॉसेसिव एल्कोहलिक लड़का है हु इज ट्राइंग टू ओपन अ कैफे। वहीं दिव्या एक MNC में वर्किंग लड़की है जो कि थक चुकी है अरुण के बिहेवियर और झूठों से। ये कहानी उनके रिश्ते के 6 साल बाद की है, इन विच शोकेसिंग हाउ देयर इनिशियल लव इज इवॉल्व्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड रिसेंटमेंट। अरुण का एल्कोहलिक पॉसेसिवनेस और कैफे खोलने के स्ट्रगल रिश्ते में टेंशन की वजह बनता है, और वहीं दिव्या का मोर इंडिपेंडेंट और एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की इच्छा अरुण के इंडिपेंडेंट ना होने और कंट्रोलिंग नेचर की वजह से उनके बीच दरार आ जाती है। द फिल्म डिस्पाइट हाउ देयर डिफरेंसेस लीड टू सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, lies, ultimately a detachment that reveals the end of the relationship. 6 साल का प्यार है ब्रो, पता है मैं उसको अपनी बीवी मान चुका हूँ। अब क्या अरुण कैफे खोल पाता है और क्या वो खुद को बदल पाता है दिव्या से अलग होने के बाद, और क्या दिव्या अरुण को भूल पाती है और क्या वो फिर से मिल पाते हैं और उनके प्यार का क्या अंजाम होता है, ये आप खुद देखकर जानिए। एक लव स्टोरी विद टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड द वैल्यूज ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय बोथ लाइव्स। Arun, I still care for you. सब झूठे ये कह रहे हैं। आप 2025 में OTT पर रिलीज हुई द लवर मूवी विद द रेटिंग ऑफ 8 आउट ऑफ 10 आप इस मूवी को Jio Plus Hotstar पर देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों टॉप 10 साउथ इंडियन रोमांटिक इमोशनल मूवीज पार्ट 3। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 4 लेकर मैं आपसे जल्दी मिलता हूं दोस्तों। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके के बल्क में रिव्यूज देखने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन अपडेट्स। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज विद नेक्स।